फिर से फंस गए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में, फिर दोबारा चेक नहीं करी ये तीन चीजें जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है संकेत कपाड़िया, आई एम द फाउंडर ऑफ रिच इंफ्रा ग्रुप। आज मैं कुछ उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कमर्शियल लेने से पहले। यस, आई विल टॉकिंग अबाउट प्रिसाइजली अबाउट 3 पैरामीटर्स जो आपको देखने ही चाहिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। जनरली आप हमने देखा है क्लाइंट्स को परेशान होते हुए, मेरी दुकान खाली रह गई, मेरे को आरओआई उस लेवल की नहीं आ रही, प्राइस एप्रिसिएशन नहीं आया जिस माइंडसेट से मैंने इन्वेस्ट किया था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट ऑल 3 फैक्टर्स, मेजर 3 फैक्टर्स आपको जो देखने चाहिए कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से पहले, क्या क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम हर चीज में कुछ ना कुछ चेक करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर इवन योर मैरिज, बिफोर बाइंग अ कार, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। तो चलिए लेट्स डिस्कस इट। तो पहला पॉइंट होता है लोकेशन। देखो, रियल एस्टेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे है। उसकी सेकंड पॉइंट जो आता है लोकेशन के साथ ही, वो आता है कनेक्टिविटी। आप कहां से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप NH8 से कितनी दूर हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी दूर हैं, या हाउ विल पीपल अप्रोच यू। आपने प्रोडक्ट तो अच्छा बना दिया, लेकिन अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो वो फ्लॉप हो सकता है बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो NH8 पे भी हैं बट वो चलते नहीं है बिकॉज ऑफ द पुअर कनेक्टिविटी और बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी द नेबरहुड मार्केट्स या नेबरहुड ऐसा। थर्ड पॉइंट इज दैट डेवलपर, ऑब्वियसली द प्रोडक्ट मिक्स एंड द डेवलपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह का प्रोडक्ट मिक्स आ रहा है कमर्शियल के अंदर, किस तरह की दुकानें बना रहे हैं, और उसमें आप कौन सी दुकान ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि प्री लॉन्च पे लीजिए, EOI डाल दीजिए ताकि आपको आपके पसंद की दुकान मिल जाए, सो दैट यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट स्टॉक, नॉट द डेड स्टॉक। होता क्या है जनरली, जब तक लॉन्च होता है लोगों को मार्केटिंग पहुंचती है या इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो पहुंचते हैं उस हाइप में तो पहुंच जाते हैं, बट इवेंचुअली होता क्या है कि जब तक होता है, अच्छी दुकानें निकल चुकी होती है, अच्छी शॉप्स, एट्रियम फेसिंग, कॉर्नर फेसिंग, ये वाली शॉप्स निकल चुकी होती है, तो वो डेड स्टॉक लेते हैं, फिर वो उसको लिक्विडेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बन रहा है उसके अंदर, शॉप्स बन रही है, उसके अंदर मल्टीप्लेक्स है या नहीं है, हाउ विल दैट कमर्शियल विल क्रिएट द ऑर्गेनिक फुटफॉल, इट्स ओन फुटफॉल। उसके बाद ये डिपेंड करता है वेदर इट्स अ नेबरहुड मार्केट, इट्स अ मॉल और इट्स अ हाई स्ट्रीट रिटेल। सो माई प्रेफरेंस वुड बी अ नेबरहुड मार्केट। तो मैं ऐसा ही एक प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने जा रहा हूं जो कि गुड़गांव की सबसे प्राइम लोकेशन पे है, और ये सिर्फ बोलने के लिए प्राइम नहीं है, आप लोग कनेक्ट करेंगे व्हेन आई विल से आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्टर 14 जो कि MG रोड के पैरेलल है। 60 मीटर वाइड रोड है, यहाँ पे सारे फैक्ट्री आउटलेट्स है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पेन है वो है पार्किंग। जी हाँ, पार्किंग इज द बिगेस्ट पेन इन दिस सेक्टर। यहाँ पे हम पार्किंग भी लेके आ रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है SPJ वेदांतम। यस, इट इज सून गोइंग टू बी लॉन्च। तो आप अपनी EOIs दे सकते हैं, अपनी शॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4.5 एकड़ का, 4.25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ 400 दुकानें हैं इसके अंदर, 400 दुकानें हैं। और अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द शॉप्स आर लॉकेबल। दिस मीन्स इट विल बी अ गुड पार्ट इन टर्म्स ऑफ लीजिंग। यहाँ पे आपको लीजिंग भी करवा के दे रहा है डेवलपर, आपको लीज गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट मिलता है, एश्योर्ड रिटर्न। तो अब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर तक रिटेल है, सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स हैं, थर्ड फ्लोर में ऑलरेडी इनकी PVR से बात हो गई है एडवांस स्टेज पे, तो PVR साइन हो गया। उस फ्लोर पे कुछ रेस्टोरेंट्स, ड्राई कैफेज भी हैं। एंड फोर्थ फ्लोर ऑनवर्ड देयर इज स्टूडियो अपार्टमेंट, 250 से 300 स्टूडियो अपार्टमेंट है जो दे विल बी लॉन्चिंग इट ऑन द लेटर स्टेज। नाउ व्हाट यू गेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 60 लाख रुपए से, जिसमें आपको 30 लाख रुपए आज देना है। 60 लाख में आपसे फूड कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पे लॉकेबल चीज मिल जाती है आपको। 30 लाख रुपए आज देना है, 30,000 रुपए महीना आपका स्टार्ट हो जाता है। बनने के बाद भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7% की लीज गारंटी देंगे। और अभी आपको अगर फूड कोर्ट में कियोस्क चाहिए तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोअर ग्राउंड की अगर बात कर रहा हूं तो एंट्री टिकट साइज आपका 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी आप ग्राउंड फ्लोर भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। प्राइसिंग बहुत ही कंपैटिबल रहने वाला है, जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। जो मैंने टाइमिंग पहले भी बात की थी वीडियो में, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग का मतलब होता है आप किस समय पे, किस मार्केट में कंपेयर करके किस प्राइस पे एंटर कर रहे हो, so that you don't stuck when you going to get it liquidated in the future. Although we do have a sales resale department also,
हम भी आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर, बट हेल्प तब कर पाएंगे जब आप सही प्राइस पे सही दुकान लोगे। एक तो हमें डेड स्टॉक नहीं लेना, सेकंड हमें सही प्राइस पे एंटर करना है विद द राइट प्रपोजिशन, विद द राइट मिक्स। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डे वन से 1% का रिटर्न यानी 12% एनुअली रिटर्न मिल रहा है, श्योर रिटर्न, जो 3 से 4 साल मिलेगा जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, ये एक अच्छी खबर है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, उससे अच्छी खबर है। तो आपका रिस्क कहीं नहीं है, हाई फुटफॉल एरिया है, तो प्रोजेक्ट चलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लीजिंग में दिक्कत नहीं आएगी, ऑलरेडी देयर इज H&M विच इज गोइंग टू बी ऑन बोर्ड। पहली बार होगा कि किसी प्रोजेक्ट में पहले ब्रांड आ रही है फिर वो लॉन्च होगा। वो इसीलिए है क्योंकि देर इज अ ह्यूज 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 प्रोस्पेक्ट, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो थी वो मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्किंग की प्रॉब्लम वो कैटर हो गई है। कहीं ना कहीं आपके पास ऑर्गेनाइज फूड कोर्ट नहीं है, आपके पास आज खाने का या तो होम स्वीट है 14 सेक्टर वालों के पास, या तो हरीज बेकरी है। शॉपिंग करने के लिए अगर वो जाते हैं तो कहाँ जाते होंगे? वो जाते हैं या तो MG रोड या तो एम्बियंस मॉल। अगर ये सॉल्यूशन उनको मिल जाए। सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कमर्शियल, आपको ये भी देखना है आसपास कितना उसके अराउंड। आज मैं एक्सटेंशन रोड पे अगर बात करूं तो 5 किलोमीटर के अंदर 20 कमर्शियल है। तो इन्वेस्टर पूछता है यार चलेगा कैसे? ब्रांड ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन भी हमें देखनी जरूरी है। अगर आज एक PVR आ गया है तो उसको PVR का भी एक रूल होता है कि इतने किलोमीटर के अंदर नेक्स्ट PVR नहीं आएगा। तो ये हमें थोड़ा माइंड में रखना है। तो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं इसके आसपास कोई कमर्शियल नहीं है। फॉर द इट्स अ नेबरहुड मार्केट, इट्स अ हाई स्ट्रीट मार्केट विद एयर कंडीशन फूड कोर्ट्स, एयर कंडीशन शॉप्स। तो नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से संपर्क करें फॉर द getting that EOI, getting that shop which you are looking for, which an ideal investor looks for. Thank you.